हाँ भाई देखिए, वर्टिकल सर्कुलर मोशन डील किया था लास्ट क्लास में, है ना। बट लास्ट क्लास में जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन मैंने डील किया था तो उसमें क्या होता है कि स्ट्रिंग थी, पत्थर बांधा था, वर्टिकल सर्कुलर में, वर्टिकल सर्कुलर पाथ पे घुमाया था। मैडम ऐसे ही हुआ था, कहां हुई भी है, ध्यान दीजिए, ऐसा हुआ था, पक्की बात है। तो उसके लिए जो क्रिटिकल वेलोसिटी आई थी एट द लोएस्ट पॉइंट, कितनी आई थी, रूट ओवर 5 r g। और उसका अच्छा खासा लंबा छोटा एक्सप्लेनेशन मैंने दिया था कि रूट 5 r g होगा तो क्या होगा, रूट 2 r g होगा तो क्या होगा, रूट 4 r g होगा तो क्या होगा, ये भी हम लोगों ने बात कर ली थी, सारी बात करी थी अपन ने, ठीक है। तो यार ये चीज तो थी, ये चीज क्या थी, ये चीज थी किसके लिए, स्ट्रिंग से जब पत्थर बंधा हुआ है और वो वर्टिकल सर्किल में घूम रहा है। बट अगर रॉड है तो क्या होगा, रॉड है तो क्या होगा, ठीक है। या मैं ऐसा मानूं, ऐसा मानूं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये है बेटा, ये एक बहुत ही पतली सी मासलेस रॉड है भाई, बहुत ही पतली सी मासलेस रॉड है, इस पॉइंट पे टक है, ठीक है। और यहां पर एक m मास का बॉब है जिसको इनिशियल वेलोसिटी u दी है, जिसको इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है, u दी है। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, ठीक है। क्या हंस रहा है, अच्छी बात है, हंसना चाहिए आदमी को, ठीक है। ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट करे तो इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, कोई सोच सकता है, कोई बता सकता है मेरे को, ये पूरा सर्कुलर मोशन है बेटा। हाँ, एक इस बालक ने मेरे को बोला कि इसकी जो स्पीड है रूट ओवर 5 r g होनी चाहिए, क्या ऐसा सही कह रहा है क्या ये, क्यों यार, यहाँ पे रॉड है, रॉड, स्ट्रिंग नहीं है, तो वो टेंशन लूज नहीं कर सकती, स्लैग नहीं हो सकती, है ना। तो कुल मिलाकर अगर इसे सर्कुलर मोशन कंप्लीट करना है तो साम दाम दंड भेद ये निकेन प्रकार ये टॉप पॉइंट तक पहुंच जाए। आगे बात समझ में, क्या बोला मैंने, किसी भी तरह से ये टॉप पॉइंट तक पहुंच जाए, आगे बात समझ में। अगर ये किसी भी तरह से, सपोज किसी भी तरह से अगर ये ऐसे करके टॉप पॉइंट तक पहुंच गई, किसी भी तरह से ये ऐसे करके टॉप पॉइंट तक पहुंच गई, और यहां पर आने के बाद एक पल को इसका स्पीड v 0 भी हो गया, तो यहां से टक है, एक पल को 0 भी हो गया तो या तो टक करके उधर वापस गिर जाएगी या इधर वापस गिर जाएगी, किधर भी गिरे अल्टीमेटली हमारे लिए सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो गया। हम लोग ऐसा मान के चलते हैं, सबसे अप्रोप्रिएट केस कि ये ऐसे गिरी, ठीक है। तो यहां पे टेंशन का कोई लोचा ही नहीं है, लेना देना ही नहीं है, टेंशन 0 होने का कोई नाटक ही नहीं है। कुल मिला के क्या होना चाहिए, मच्छर देख रही है क्या, हाँ, कुल मिला के यहाँ पे क्या होना चाहिए, कैसे भी करके वो टॉप पॉइंट पर पहुंच जाए, कैसे भी करके अगर वो टॉप पॉइंट पर पहुंच गए तो सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेगी। समझ में आया क्या, रॉड मासलेस है, एम मास का बॉब यहाँ पे लास्ट पॉइंट पर स्टक है, चिपका हुआ है। मास में रॉड का भी मास होता तो रोटेशन का सवाल बन जाता, तब दिक्कत होती। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी, आगे बात समझ में, ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी। सीधा सीधा एनर्जी कंजर्वेशन लगा दूं यार, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम वाला बात ही नहीं, टेंशन कहीं 0 हो ही नहीं रही है। तो अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगा दूं यहां पे, सपोज एनर्जी कंजर्वेशन लगा दूं, तो काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। पक्की बात है, काइनेटिक एनर्जी एट ए हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर, इसी पॉइंट को मैंने ग्राउंड जीरो मान लिया क्या भाई, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। बी पर पहुंच गया, वहां पे एक बार को वेलोसिटी या स्पीड 0 भी हो गई तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 0। और पोटेंशियल एनर्जी हाफ ऑफ एम, ना हाँ, काइनेटिक एनर्जी 0 और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी भाई, एम जी। अगर लेंथ सपोज आर मान रहा हूं मैं, आर ही मान लेता हूं, ठीक है। तो एम जी 2r, क्या सही है क्या, एम जी 2r, एम से एम कैंसिल हो गया तो यहां से ये यू आ गया, वो आ गया रूट ओवर 4r g, यू कितना हो गया, रूट ओवर 4r g। समझ में आ गया इतना, पीयूष भाई समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तेजस। तो यार वहां पे रूट 5r g आया था क्योंकि वहां पे टेंशन के पंगे थे, यहाँ पे क्या आएगा, रूट ओवर 4r g। वहां पे पहले ही बी और सी के बीच में 0 हो गई थी टेंशन, तो ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी तो बची थी, स्पीड तो बची थी, बट टेंशन 0 होने की वजह से सेंटीमीटर फोर्स खत्म हो गया था, सेंटीमीटर फोर्स खत्म हो गया था, सर्कुलर पाथ छोड़ दिया था। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर,
स्ट्रिंग का केस आएगा तो लोएस्ट पॉइंट पर क्रिटिकल स्पीड रूट ओवर 5 होगी। रॉड का केस आएगा तो लोएस्ट पॉइंट पर क्रिटिकल स्पीड रूट ओवर 4 सेम कॉन्सेप्ट। अगर आपके पास कोई सर्कुलर, अगर आपके पास कोई एक सर्कुलर पाइप है इस टाइप का, ये एक पाइप है, ठीक है, ठीक है, यहां पर एक मोती है सपोज, इसको वेलोसिटी देनी चाहिए मेरे को u, ये पूरा सर्कल कंप्लीट करे तो यही केस, बस ये यहां तक कैसे ना कैसे करके पहुंच जाए, है ना। और अगर गोले ध्यान दे ले बेटा, और इसका रेडियस अगर r होगा तो सेम केस है, नॉर्मल तो 0 हो नहीं पाएगा, प्रॉब्लम वाला बात है नहीं, कैसे भी करके यहां पहुंच जाए बेचारा, ये कैसे भी पहुंच जाए, पहुंच जाएगा। तो u कितना होना चाहिए, रूट ओवर, समझ में आ गया क्या, समझ में आ गया, जल्दी से बनाइए इसे, सवाल करते हैं। देखिए सामने एक सवाल है, ये एक फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन है, वेज है, जैसे सपोज एंगल आपको थीटा दिया हुआ है, ठीक है, लोएस्ट पॉइंट से एक सर्कुलर ट्रैक जुड़ा हुआ है आगे, ठीक है, लोएस्ट पॉइंट से एक सर्कुलर ट्रैक जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक ब्लॉक है जो यहां पर था, ग्राउंड से हाइट कितनी है h, ग्राउंड से हाइट कितनी है h, ये आया यहां पे और ये बोला अगर सर्कुलर ट्रैक पूरा कर ले, सर्कुलर ट्रैक पूरा कर ले तो h का वैल्यू कितना होगा, समझ में आया, सर्कुलर ट्रैक पूरा कर ले तो h का वैल्यू कितना होगा, समझ में आया। कैसे करें, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दें, देता हूं 2 मिनट देता हूं, 2 मिनट दे रहा हूं, रुक जाओ, फटाफट सॉल्व करो। देखिए यार मैंने बोला ये ब्लॉक लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया और इसका वेलोसिटी कितना हो गया v, लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया, इसका वेलोसिटी कितना हो गया v। अगर सर्कुलर ट्रैक कंप्लीट करे तो v का वैल्यू कितना होना चाहिए, रूट ओवर 5rg, सर्कुलर ट्रैक का रेडियस r है, तो जो v है वो मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट ओवर 5rg होना चाहिए, पक्की बात है, रूट ओवर 5rg होना चाहिए। और एनर्जी कंजर्वेशन से भी तो आप इजीली निकाल सकते हो, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, ये ग्राउंड जीरो ले लो, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी, अरे यार बच्चों वाली चीज है, mgh, रेस्ट से छोड़ा है, काइनेटिक एनर्जी 0, उस पॉइंट पर पहुंचा, पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ mv², ठीक है, तो यहां से v कितना हो गया, रूट ओवर 2gh, रूट ओवर 2gh, v जो होना चाहिए रूट ओवर 5rg से बड़ा या इक्वल होना चाहिए, यानी रूट ओवर 2gh मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट ओवर, पक्की बात है। तो यहां से क्या पूछा है, h पूछा है ना, h मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5r/2 होना चाहिए, 2.5r होना चाहिए, बहुत ही इजीएस्ट लेवल का प्रॉब्लम था ये, समझ में आया, समझ में आया। अगला सवाल देखिए, जल्दी कीजिए, सवाल कह रहा है, सवाल सामने सवाल है, एक एल लेंथ का स्ट्रिंग है, एक एम मास का बॉब लगा हुआ है, उस पर चिपका हुआ है, ठीक है, जब वो लोएस्ट पॉइंट पर है उसको स्पीड दिया 2 रूट ओवर जीएल, समझ में आया, तो भैया ऐसे भागेगा, तो इसने बोला जैसे ही स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल हो जाती है, क्या बोला उसने, जैसे स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल हो जाती है, स्ट्रिंग तो एकदम से काट दिया, तो बॉल फर्स्ट टाइम जब रेस्ट में आएगी, बॉल जब फर्स्ट टाइम रेस्ट में आएगी तो उसने कितना डिस्टेंस चल चुका होगा, समझ में आया क्या, बॉल जब फर्स्ट टाइम रेस्ट में आएगी तब उसने कितना डिस्टेंस चल चुका होगा, लगाओ दिमाग फटाफट, 2 मिनट का सवाल है। देखिए ध्यान दीजिए क्या हुआ, यहां से मैंने इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिली, प्लीज कंसंट्रेट करिएगा, तो ये सपोज यहां पर आ गई स्ट्रिंग, यहां पर आ गई, ऑब्वियसली बात है, क्वार्टर सर्किल चल चुकी है, क्वार्टर सर्किल चल चुकी है और इसको वेलोसिटी मिल चुका है, ऊपर की तरफ मैंने बोल दिया कितना मिल चुका है, इसको वेलोसिटी मिल चुका है v, ठीक है भाई। जैसे ही वो यहां पर पहुंची है, ये स्ट्रिंग को मैंने काट दिया, तो जैसे स्ट्रिंग कटी ऑब्जेक्ट किधर मूव करेगा, वेलोसिटी के डायरेक्शन में, यही बोला मैंने, जैसे स्ट्रिंग कटी उस टाइम जो वेलोसिटी होगी उधर वेलोसिटी के डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा, इस टाइम वेलोसिटी होगी टेंजेंशियली अपवर्ड्स होगी, तो भाई ये v से भागा
और सपोज यहां पर इसका v फाइनल जो हो गया वो हो गया 0, और मैंने बोला वो यहां से h हाइट और ऊपर चल गया। आगे बात समझ में? अरे मैं v निकाल लूं और उसके बाद में इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के h निकाल लूंगा क्या? अरे बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो क्या होगा, सबसे पहले इस पॉइंट को मैंने बोल दिया ए पॉइंट और इस पॉइंट को मैंने बोल दिया बी पॉइंट। क्या ए और बी पॉइंट के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूं क्या? तो काइनेटिक, मैं ग्राउंड जीरो किसको ले रहा हूं इस केस में? इस ए पॉइंट को ग्राउंड जीरो ले लेता हूं। मैंने बोला अपने घर की खेती जहां मर्जी है ग्राउंड जीरो ले लो, और जहां पे ग्राउंड जीरो ले रहे हैं वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। यस और नो? समझ में आता है इतना? आगे देखिए, ए पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। वी कितना है ए पॉइंट पर? 2√GL यानी 4GL। समझ में आ गया? वहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। बी पॉइंट पर पहुंचा तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgl और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। सही है क्या? एम कैंसिल हो गया, तो यहां से हो गया 4GL इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ GL प्लस वी स्क्वायर। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो जो v जो आ जाएगा यहां से वो कितना हो जाएगा? 4GL माइनस 2GL, तो ये हो जाएगा √2GL। आगे बात समझ में? समझ में आया? तो ये जो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी किधर की तरफ है? ऊपर की तरफ। किधर की तरफ है? ऊपर की तरफ। इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दूं? इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दूं? कैसे? जब वो मैक्सिमम हाइट फर्स्ट टाइम यहां पर रेस्ट में आएगी वो, तो यानी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। वहां पहुंच गई, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? √2GL प्लस 2 इंटू माइनस जी इंटू एच। क्या सही लिखा क्या मैंने? सही लिखा क्या? 2 गया, 2 गया, जी गया, जी गया, तो एच किसके बराबर आ गया? एच किसके बराबर आ गया? एल के। आगे बात समझ में? एच किसके बराबर आ गया? सही लिख दिया क्या? सही है, एच किसके बराबर आ गया? एल के। टोटल डिस्टेंस पूछिए, टोटल डिस्टेंस पूछिए। अरे सर्कुलर पाथ है, सर्कमफेरेंस का 1/4, टोटल होता 2πl। तो ये वाली जो लेंथ हो जाती है वो कितनी हो जाती? 2πl/4 यानी πl/2। समझ में आ गया क्या? अरे भाई डिस्टेंस पूछा, डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा यहाँ पे। तो यार यहां पे जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी, ये हो जाएगी πl/2 प्लस एल। यस और नो? πl/2 प्लस एच। एच कितना आया है? एल आया है, प्लस एल। तो यहां से एल दिया हुआ है क्या भाई? तो डी पाई 22/7। एल कितना दिया हुआ है? 14/9 इंटू 2 प्लस कितना दिया हुआ है? एल 14/9। कुछ हुआ क्या? 7। ये गया 22/9 प्लस 14/9, 22, 32, 33, 34, 35, 36, 36/9, 4। तो जो डी आ गया वो कितना आ गया? 4 मीटर। तो ये टोटल डिस्टेंस चलेगी। समझ में आया क्या? अच्छा क्वेश्चन था, मतलब इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन अच्छा होगा, जल्दी उतारिए, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आपके सामने एक सवाल है, ये थोड़ा अच्छा सवाल है। क्या कह रहा है सवाल? कि एक पैग है P1, पैग, ठीक है, खूंटा, एक रस्सी है R लेंथ की, एक m मास का पार्टिकल हॉरिजॉन्टल है रेस्ट में। इस पैग से 3r/7 नीचे एक P2 दूसरा पैग लगा हुआ है, टंगा हुआ है, ठीक है। यहां से मैंने इसे छोड़ा, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है ये पार्टिकल ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, रस्सी यहां उलझेगी, तो वो एक छोटे सर्कुलर पार्ट में, सर्कुलर पाथ की रेडियस में r के मुकाबले 4r/7 शायद सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। तो वो बोल रहा है कि वो मैक्सिमम कितना हाइट, लोएस्ट पॉइंट के रेस्पेक्ट में मैक्सिमम कितना हाइट असेंड करेगा। आई बात समझ में? मैक्सिमम हाइट कितनी होगी उसके लोएस्ट पॉइंट के रेस्पेक्ट में। समझ में आया क्या? चलिए ध्यान देते हैं, ये पक्की बात है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट करिएगा। अच्छा सवाल है थोड़ा। मैंने बोला, क्या कर रहा हूं मैंने बोला ये पार्टिकल यहां पहुंच गया, ये पार्टिकल यहां पहुंच गया और उसका वेलोसिटी कितना हो गया?
V कितना होगा √2rg। अरे एनर्जी कंजर्वेशन से लगा सकते हैं, निकाल के दिखाऊं। यहां पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी और यहां पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो देख लो, अगर ये लोएस्ट पॉइंट से ग्राउंड जीरो मानूं तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी mgr, काइनेटिक एनर्जी 0, यहां पोटेंशियल एनर्जी 0 और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। तो जो v आएगा वो आएगा वहां से √2rg। 10 बार कर चुके हैं अपन, आगे बात समझ में, √2rg। ध्यान देना। अब यार वो इस नए पैक से सर्कुलर मोशन लगाएगा, इस नए पैक से सर्कुलर मोशन लगाएगा, पक्की बात है। मैंने बोला ये टोटल कितना था r, ये 3r/7, तो ये जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, क्या 4r/7 हो जाएगी क्या, पक्की बात है 4r/7। अब यार अगर ये पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले, सुनना प्लीज कॉन्सेंट्रेट करिए, अगर ये पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले, सुनना, तो ये लोएस्ट पॉइंट पे जो स्पीड है v वो कितनी होनी चाहिए, लेंथ अगर मैंने l मान ली, इसकी रेडियस l मान ली, तो कितनी होनी चाहिए √5lg, √5lg। l का वैल्यू 4r/7 रख के देख लो, आप देखोगे कि उतना नहीं आ रहा है, यानी पूरा सर्किल तो कंप्लीट नहीं कर सकती। और आप थोड़ा दिमाग भी लगाओ, तो ये रस्सी का पूरा सर्किल कंप्लीट करेगी, ऐसे करते 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 यहां पहुंचेगी, तो ये पार्टिकल इस लाइन से ऊपर पहुंच जाएगा। एनर्जी कंजर्वेशन तो फ्लॉप हो गया है यहां पे, क्योंकि यहां से तो निकल रहा है रेस्ट से, वहां पर कैसे पहुंच गया भाई। एनर्जी कंजर्वेशन नाम की भी तो चीज होती है दुनिया में, अपने आप को एनर्जी ब्लो थोड़ी मिल गया ऐसे, वो नहीं हो सकता, यानी पूरा सर्किल कंप्लीट नहीं करेगा। क्या ये हॉरिजॉन्टल लेवल तक आ पाएगा क्या, क्या ये यहां पर, इसका मान लेता हूं मैं, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये हो गया इसका हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है। ऐसे करते 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 यहां तक आ पाएगा क्या, यहां तक आ पाएगा क्या, देखें, ये भी देख लें, ये भी देख लें। तो यार ये जो वेलोसिटी होनी चाहिए, अगर एल है, एल जो है इसका रेडियस है सर्कुलर पाथ का, तो ये वाली जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए थी, √2lg। याद है क्या, v कितना होना चाहिए था, √2lg। आप रख के देखोगे तो ये स्पीड उससे ज्यादा आ रही है, यानी ये P2 हॉरिजॉन्टल लाइन को तो क्रॉस करेगा। आगे बात समझ में, P2 हॉरिजॉन्टल लाइन को तो क्रॉस करेगा। और ये बेचारा मासूम यहां पे कहीं पे, यहां पे कहीं पे यहां पहुंचेगा, और यहां पर इसका टेंशन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बेटा, 0। तो जैसे ही टेंशन 0 होगा वहां पर क्या होगा, वो सर्कुलर पाथ छोड़ देगा। सर्कुलर पाथ छोड़ते किधर मूव करेगा, टेंजेंट, नीचे नहीं रे बाबा, वेलोसिटी की डायरेक्शन में। टेंजेंट 0 क्या, टेंशन 0 हुआ है, वेलोसिटी 0 थोड़ी ना हुई है, वेलोसिटी तो बनी रहेगी। तो उस टाइम ये मूव करेगा इस डायरेक्शन में, मैंने बोला उस टाइम उसका वेलोसिटी मैंने बोल दिया वो हो गया u। कितना हो गया, u। समझ में आ गया, समझ में आ गया। आगे देखें, छोटू बहुत खुश हो रहा है बेटा, ये l है, ये भी l ही होगा, ठीक है। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई मैंने, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी मैंने, है ना। हाँ, तो यहां पर ये इस टाइप से सर्कुलर मोशन, जरूरी नहीं यहां पे यहां आया, मुझे नहीं पता कहां पे आएगा, इस टाइप का प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगा। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में। अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो देखो बेटा ध्यान दो, ये थीटा है तो ध्यान दीजिएगा, ये 90 है क्योंकि ये रेडियस हो गई, ये टेंजेंट हो गई, आपस में एंगल 90। तो ये वाला एंगल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, थीटा। आगे बात समझ में। तो कुल मिला के मुझे हाइट जो निकालनी है वो कितनी निकालनी है, एक तो ये हो गई एल, ठीक है बेटा, ये एल है तो ये हो जाएगा एल कॉस थीटा, और इसका मैक्सिमम हाइट एच मैक्स। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। तो जो मैक्सिमम हाइट अटेंड होगी वो होगी एल प्लस एल कॉस थीटा प्लस एच मैक्स। कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या, कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या। तो सबसे पहले मैं ये यू निकाल लूं, यू निकालते ही मेरा सारा खेला खत्म हो जाएगा। क्या करूं मैं, यू निकाल लूं, क्या करूं मैं, यू निकाल लूं। तो यार इस टाइम क्या हुआ होगा, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, कैसे काम करें, यू कैसे निकालें उसके लिए समझिए।
येलो लाइन, ठीक है। जब बॉडी यहां पर है, जब बॉडी यहां पर है, यहां पर mg लग रहा होगा ऐसे, और टेंशन लग रही होगी ऐसे, समझ में आया? टेंशन अभी जीरो नहीं हुई है, जब जीरो होगी तब बात करूंगा, अभी मैं मान के चला हूं जीरो नहीं हुई है, ठीक है। mg ऐसा लग रहा होगा, टेंशन सर्किल के सेंटर की तरफ इधर लग रही होगी, ये 90 माइनस थीटा था, तो ये कितना था, थीटा हो जाएगा। तो mg का इधर कंपोनेंट कितना आएगा, mg cos थीटा। तो अभी सर्किल के सेंटर की तरफ जो टेंशन होगी, सॉरी सेंटीमीटर फोर्स होगा, नेट फोर्स होगा, वो होगा T प्लस mg cos थीटा इज इक्वल टू mu स्क्वायर बाय l। कितना होगा, मैंने बोला यहां पर स्पीड u है, सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना है, तो mu स्क्वायर बाय l। आगे बात समझ में, जिस पल ये सर्कुलर मोशन छोड़ा होगा उस पल टेंशन हो गई होगी जीरो, m से m कट जाएगा, तो यहां से जो u स्क्वायर हो जाएगा बेटा, वो कितना हो जाएगा, l cos थीटा इक्वेशन 1। अरे समझ में आ गया क्या, अरे समझ में आ गया क्या, बहुत अच्छी बात। यहां पे वेलोसिटी कितनी थी, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया ए पॉइंट, और इस पॉइंट को मैंने बोल दिया बी पॉइंट। ए और बी पॉइंट के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगा दूं क्या, ए और बी के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगा दूं, तो देखो काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। ए पर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर वी स्क्वायर कितना है 2rg, कितना है 2rg। उसी को मैं ग्राउंड जीरो ले रहा हूं, इसी पॉइंट को मैं क्या ले रहा हूं, प्लीज कैलकुलेशन देख लीजिएगा। तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, जीरो। बी पॉइंट पर पहुंचा, वहां पर काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी भाई, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी एल, और ये एल है तो इधर एल कॉस थीटा, तो ग्राउंड जीरो से एल प्लस एल कॉस थीटा, समझ में आ गया। तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी एम जी एल इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अरे समझ में आ रहा बेटा, तो यहां से ये गया एम 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 गया, यहां क्या बचा आर जी इज इक्वल टू यू स्क्वायर 2 प्लस 2g, है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कैलकुलेशन चेक करते रहना। एल का वैल्यू कितना है 4r बाय इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। समझ में आया बेटा, समझ में आ गया क्या, ये यू स्क्वायर है। अरे यार एक काम करूं, यू स्क्वायर का वैल्यू उठाऊं और इस इक्वेशन में डाल दूं क्या, डाल ही देता हूं, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ आर जी इज इक्वल टू यू स्क्वायर। यू स्क्वायर कितना है एल जी कॉस थीटा, और एल कितना है बेटा 4r बाय 7 जी कॉस थीटा, आगे ना, यहां ना बेटा, वो तो 8 rg बाय 7 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, हाँ या ना बोलो बेटा। तो यहां से देखो rg 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 कैंसिल हो गए, यहां क्या बचा, ध्यान दीजिए, कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं फटाफट। यहां बचा 2, यहां क्या बचा 4 बाय 7 कॉस थीटा, वहां क्या बचा 8 बाय 7 प्लस 8 बाय 7 कॉस थीटा, ठीक है बेटा। तो यहां से 2 माइनस 8 बाय 7, 2 माइनस 8 बाय 7, तो ये हो गया 14, 14 माइनस 8 6 बाय 7, पक्का 6 बाय 7 इज इक्वल टू 8 बाय 7 12 बाय 7, है ना, 12 बाय 7, अरे वाह मजा आ गया, 2 टाइम्स, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, तो थीटा कितना हो गया, थीटा हो गया 60 डिग्री। अरे काम ही खत्म हो गया अब तो, अरे मजा ही आ गया, मजा आ गया, तो मजे कर लेते हैं अब। यानी ये जो H मैक्स होगा, ये जो H मैक्स होगा
वो कितना होगा, ध्यान दीजिए, फॉर्मूला पता है अपने को, यू स्क्वायर भी निकाल लें, यू स्क्वायर भी निकाल लें। तो देखो यहां से पहले इस इक्वेशन से यू स्क्वायर लिख देता हूं मैं, यू स्क्वायर हो जाएगा एल, एल कितना है 4r/7, जी cos 60 कितना है बेटा 1/2, यानी यू स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ rg/7। समझ में आ गया क्या, समझ में आ गया क्या, बहुत ही आसान हो गया अब तो सवाल। इसके बाद बचा ही क्या है, ध्यान दीजिए। तो देखिए एच मैक्स मुझे अगर निकालना है तो प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला पता है मुझे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यही था। तो यहां से जो एच मैक्स आ गया यू स्क्वायर ये रहा 2rg/7 इंटू 2g, और ये कितना है साइन स्क्वायर थीटा साइन 60 √3/2 3/4। आगे बात समझ में। तो क्या कट गया ये जी से जी कट गया, 2 से 2 कट गया, तो ये हो गया कितना हो गया बेटा 3r/28, 3r/28। आगे बात समझ में। तो मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय मैक्सिमम हाइट, तो h ये वाली h हो जाएगी, ये वाली कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी l cos थीटा। तो ये लोएस्ट पॉइंट के रेस्पेक्ट में मैक्सिमम हाइट हो जाएगी l प्लस l cos थीटा प्लस h, यस और नो, l प्लस l cos थीटा प्लस h मैक्स। तो यानी ये हो जाएगी 3r/8 प्लस l cos थीटा प्लस l। समझ में आ गया बेटा। तो यहां पे हो जाएगा ये, क्यों कर रहा हूं मैं, क्यों झुक रहा हूं, हाँ ये हो जाएगा 3r/8 4r/7 इंटू 1/2 प्लस 4r/7। आगे बात समझ में, पक्की बात है। कितना हो जाएगा ये 3r/8 है ना, 2r/7 शायद क्या हो गया, कुछ गलत कर दिया क्या मैंने, अरे आंसर बोलो। अच्छा यहाँ पे ना, ठीक है, हाँ ठीक है, सही है। अब क्या हो गया 3r/28 को एज इट इज छोड़ा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2r/7 प्लस 4r/7 कितना हो जाएगा 6r/7, इधर लिख लेते हैं। तो 28 एलसीएम आ गया, 28 एलसीएम आ गया, तो हो गया 3r प्लस कितना, बाबा क्या कर रही हो, क्या कर रही हो भाई 24r, अरे भाई 7 है, 7 4 जा 28, 6 4 जा 24, क्या कर रही हो मैडम 24r, तो कितना हो गया 27r/28, कितना हो गया 27r/28। ठीक है, आंसर चेक कर लीजिए फटाफट। तो जो इसका आंसर है वो है 27r/28। अच्छा सवाल था, मजा आया। चलिए काफी आज के लिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बहुत मजा आने वाला है नेक्स्ट क्लास में। और वर्टिकल सर्कुलर मोशन समझ में आया अच्छे से, और सवाल करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।